नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में पश्चिम उत्तर प्रदेश एक ऐसा हिस्सा है जो कि बहुत कुछ तय करता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से पिछली बार योगी आदित्यनाथ ने अपने सियासी संग्राम की शुरुआत की थी सहारनपुर की शाकुंभरी सिद्धपीठ से। इस बार भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा खेल करने जा रहा है। सबकी नज़र जयंत, मायावती और मुसलमानों पर टिकी हुई है। मुसलमान जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत के किंग मेकर हैं, अगर सही समीकरण पर वोट करें तो, अन्यथा वो लीडर ऑफ अपोजिशन ही बनाते हैं। यूपी की सियासत में पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक गुबार उठ रहा है। वो गुबार कुछ ऐसा है जो बीजेपी के लिए दोहरी समस्या लेकर आ सकता है। जी हाँ, पहला नाम है जयंत चौधरी। जयंत चौधरी इस समय एनडीए में है और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, रालोद के मुखिया हैं। जयंत चौधरी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जयंत चौधरी लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने दौरे कर रहे हैं, सीटों पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। जयंत चौधरी ने एनडीए में होकर इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में इतनी सीटों पर दावा ठोक दिया है कि बीजेपी के लिए संकट खड़ा हो सकता है। बड़ी बात यह है कि अगर जयंत बीजेपी से इतनी सीटें मांग रहे हैं तो क्या बीजेपी जयंत को इतनी सीटें देगी, और नहीं देगी तो क्या जयंत अलायंस तोड़ लेंगे। आपको बता दें, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जयंत चौधरी ने एनडीए से 50 सीटें मांग ली हैं। जी हां, 50 सीटों पर दावा ठोक दिया है। पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ 33 सीटें जयंत चौधरी लड़े थे, 8 जीते थे, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी 50 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। हाल ही में मुरादाबाद में जयंत चौधरी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक ब्यौरा मांगा और कहा, जिस जिस सीट पर हमारा संगठन मजबूत है, हमारा नेतृत्व मजबूत है, उसकी जानकारी दी जाए। जयंत चौधरी अब जो गैर जाट वर्चस्व की सीटें हैं वहां पर भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या है। उधर बात की जाए उत्तराखंड की तो जयंत चौधरी हरिद्वार तक पहुंच रहे हैं, हरिद्वार तक जाकर अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या जयंत चौधरी उत्तराखंड में भी बीजेपी से सीटें मांग रहे हैं। इधर मुरादाबाद तक आ रहे हैं, बरेली तक आ रहे हैं, गैर जाट वर्चस्व वाली सीटों तक आ रहे हैं, उधर हरिद्वार तक जा रहे हैं। क्या तो जयंत बीजेपी के सामने एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि बीजेपी को वो छोड़ दे, यानी जितनी सीटें वो मांग रहे हैं, जो शर्तें वो रख रहे हैं, बीजेपी उसको पूरी ना करे तो जयंत बीजेपी को छोड़ दें और जयंत फिर किसी और के साथ अलायंस में चले जाए। जयंत ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण जुड़ा है मुस्लिम वोटर से। दोस्तों, पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर अब बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत कुछ देख रहा है। जिस तरीके से 2022 में मुसलमानों ने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट किया, उसके बाद लोकसभा में इंडिया गठबंधन सपा कांग्रेस को वोट किया, लेकिन जब संभल पर बुलडोजर चलता है, जब बरेली में कार्रवाई होती है, जब आई लव मोहम्मद के पोस्टर को विवादित बताया जाता है, तो मुसलमान ये देख नहीं पाता। मुसलमान ये देख भले ही ना पाता हो, लेकिन विपक्ष भी ये नहीं देख पाता, और जिन पार्टियों को मुसलमानों ने वोट किया वो पार्टियां अब मुसलमानों के साथ खड़ी नहीं हो रही हैं। अखिलेश यादव के 3 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के संबल में, लेकिन वो मुसलमानों के साथ खड़े होते नजर नहीं आते हैं। रोजाना मस्जिदें गिरती हैं। जियाउर रहमान बर्क जो कि संबल के सांसद हैं, वो बोलते तो हैं, लेकिन जब मस्जिदें गिर रही हैं उस कार्रवाई को रुकवा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में पश्चिम का मुस्लिम वोटर ठगा महसूस कर रहा है। वो देख रहा है कि समाजवादी पार्टी ना तो हमारे लिए बोल रही है, ना ही कुछ कर रही है। ऐसे में अगर 27 में भी समाजवादी को वोट दे दिया गया तो ये भाजपा को नहीं हरा पाएंगे, लेकिन अगले 5 साल फिर हमारे ऊपर अगर अत्याचार हुए तो ये चुप रहेंगे। तो ऐसे में मुस्लिम वोटर पश्चिम उत्तर प्रदेश में खुद से एक सियासी समीकरण को तैयार करने की ओर नजर बना रहा है। जी हाँ,
वो सियासी समीकरण दलित और मुस्लिम गठजोड़ का है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेता, पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुस्लिम कवायद जो है, जो मुस्लिम सियासत के नेता हैं, जो भले ही वो समाजवादी पार्टी में हूं, भले ही वो कांग्रेस में हूं, भले ही वो बसपा में हूं, वो सब लोग ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस और बसपा का अलायंस हो जाए ताकि मुस्लिम और दलित वोट एक साथ आ जाए। मायावती के अलायंस में आने से दलित वोट आ जाएगा, मुस्लिम वोटर को ये उम्मीद है और यही वो समीकरण है जो पूरे प्रदेश में भाजपा को हरा सकता है, भाजपा के दंदनाते हुए बुलडोजर को रोक सकता है। जयंत चौधरी भी क्या इसी समीकरण को भाप रहे हैं? जयंत चौधरी भी क्या इसी समीकरण को देख रहे हैं कि मुस्लिम वोटर जो है, मेरी कई पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेताओं से बात होती है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता, हम सबका एक ही कहना है कि सर बसपा और कांग्रेस का अलायंस हो जाए तो भाजपा को हरा देंगे। सपा और कांग्रेस के अलायंस में दलित वोट नहीं आएगा और भाजपा को नहीं हरा पाएंगे और फिर सपा और कांग्रेस विपक्ष में बैठेंगी और फिर से बुलडोजर चलेगा तो ये लोग चुप रहेंगे। तो ऐसे में मुस्लिम वोटर खुद से सियासी समीकरण तैयार करने की ओर देख रहा है। तमाम जो मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के जो मुस्लिम नेता हैं, भले ही वो किसी भी पार्टी के हों, वो इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि अलायंस में बसपा होनी चाहिए। अगर अलायंस में बसपा होगी तो ही भाजपा को हराया जा सकता है। ये चीजें बीजेपी देख रही है, बीजेपी जयंत को देख रही है। अब बीजेपी के सामने बड़ी समस्या ये है कि अगर जयंत चौधरी को रोकने के लिए 50 सीटें दे दी गई तो फिर ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद भी 50-50 सीटों पर दावा ठोक देंगे। और अगर एनडीए के अलायंस ही 50-50 सीटों पर दावा ठोकते हैं उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी के लिए लड़ने के लिए क्या बचेगा? बीजेपी जयंत को 50 सीटें नहीं देगी और जयंत भी यही चाहते होंगे शायद कि बीजेपी हमको 50 सीटें ना दे और हमको फिर एक बहाना मिले बीजेपी से अलायंस को खत्म करने का। और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक सियासी गुबार उठ रहा है, जो मुस्लिम और दलित समीकरण बनाने की तैयारी वहां का मुस्लिम वोटर कर रहा है, उसके साथ रमा जाए, क्योंकि जिस और धारा जाती है सब लोग धारा की ओर बहते हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश का 20% मुसलमान इस समय कहीं ना कहीं भाजपा को हराने के लिए खुद से सियासी समीकरण बनाने को तैयार है। आप सहारनपुर को देखिए, हाल ही में अखिलेश यादव की मुलाकात इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी से हुई। वहां पर चर्चा हुई कि गठबंधन फाइनल हो गया है, गठबंधन सपा कांग्रेस का नहीं टूटेगा। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को मना लिया है, लेकिन इस बैठक को हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि इमरान मसूद और अजय राय ने समाजवादी पार्टी पर हमला करना शुरू कर दिया कि हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, गठबंधन का फैसला जो होगा वो केंद्र नेतृत्व करेगा, हम हर सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और जो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो कांग्रेस को सीटें बांट कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, हम इंडिपेंडेंट पार्टी हैं, हम अपने हिसाब से ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो सियासी गुबार है, ये कहीं सपा और भाजपा को सत्ता और विपक्ष से दूर ना कर दे। बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जयंत भी हवा को भांप रहे हैं, मुस्लिम हवा को भांप रहे हैं, मायावती हवा को भांप रही हैं और कांग्रेस भी शायद हवा को अगर भांप रही होगी तो फिर 27 में वो यूपी से बीजेपी को खदेड़ सकते हैं और उसके साथ साथ पंजाब और उत्तराखंड से भी कांग्रेस जो है वो वापसी कर सकती है। आपका क्या कहना है? क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस तरीके का कोई सियासी समीकरण भाजपा को हरा पाएगा? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।